नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत की। यह कोई आम फोन कॉल नहीं थी, बल्कि ऐसी बातचीत जिसका असर भारत, इजरायल, वेस्ट एशिया और कई बड़े देशों पर पड़ सकता है। दोस्तों, बुधवार को पीएम मोदी और पीएम नेतन्याहू के बीच काफी गर्मजोशी वाली फोन कॉल हुई। दोनों ने कहा कि वे बहुत जल्द आमने सामने मुलाकात करेंगे। बातचीत में दोनों नेताओं ने वेस्ट एशिया यानी मिडिल ईस्ट की हाल की स्थिति पर चर्चा की। मोदी जी ने कहा कि भारत गाजा पीस प्लान के जल्दी लागू होने का समर्थन करता है, यानी भारत चाहता है कि वहां जल्द शांति और स्थिरता आए। दोनों देशों ने एक और बड़ी बात कही, आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस। मतलब चाहे हमला कहीं भी हो, आतंकवाद किसी भी रूप में हो, भारत और इजरायल उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोस्तों, इस रिश्ते की जड़ें काफी गहरी हैं। भारत और इजरायल में रक्षा, टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, खेती और इंटेलिजेंस जैसी कई क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी है। नेतन्याहू की भारत यात्रा 2025 में होनी थी, लेकिन सुरक्षा कारणों से रुक गई। अब दोनों देश नई तारीख तय करने में लगे हैं। नेतन्याहू ने कहा कि उन्हें भारत की सुरक्षा पर पूरा भरोसा है। यह बात भारत के लिए बहुत सम्मान की है। और जब हाल ही में दिल्ली के लाल किले पर धमाका हुआ, तो नेतन्याहू ने तुरंत दुख जताया और कहा, आतंक शहरों को डराने की कोशिश कर सकता है, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं तोड़ सकता। दोस्तों, यही असली दोस्ती है, सुख में भी साथ और कठिन समय में भी साथ। अब सवाल आता है, इस मुलाकात और दोस्ती का दूसरे देशों पर क्या असर पड़ेगा? चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। भारत अब वहां शांति दूत की तरह काम कर रहा है। सऊदी, यूएई, इजरायल, कतर सब भारत की बात सुनते हैं। इससे भारत की इज्जत और ताकत दोनों बढ़ती है। इजरायल का भारत पर भरोसा बढ़ेगा। इजरायल अभी मुश्किल समय से गुजर रहा है। ऐसे में भारत उसका सबसे स्थिर और भरोसेमंद साथी बन रहा है। इसका फायदा भारत को नई टेक्नोलॉजी, ड्रोन, साइबर सिक्योरिटी और डिफेंस में मिलेगा। दोनों देशों की खुफिया जानकारी दुनिया में सबसे तेज और सटीक मानी जाती है। अगर ये साझेदारी और मजबूत होती है, तो भारत की आंतरिक सुरक्षा और भी पक्की होगी। दोस्तों, जब भारत और इजरायल एक साथ आते हैं, तो चीन और ईरान जैसे देशों की चिंता बढ़ती है, क्योंकि यह साझेदारी सीधे उनकी राजनीति और रणनीति को प्रभावित करती है। इस मुलाकात से भारत को नए ड्रोन, बेहतर मिसाइल सुरक्षा, एआई आधारित युद्ध तकनीक और साइबर रक्षा जैसे क्षेत्रों में बड़ा फायदा होगा। यानी आने वाले समय में भारत की सेना और भी मजबूत होगी। दोस्तों, दुनिया तेजी से बदल रही है और भारत इजरायल की यह संभावित मुलाकात सिर्फ दो नेताओं की बातचीत नहीं है। यह संदेश है कि लोकतंत्र और शांति साथ खड़े हैं। यह संदेश है कि चाहे आतंक कितना भी अंधेरा फैलाए, भारत और इजरायल की रोशनी उससे हमेशा बड़ी होगी। जैसा कि नेतन्याहू ने कहा था, इंडिया और इजरायल की रोशनी अंधेरे से हमेशा जीतती रहेगी। दोस्तों, यह सिर्फ एक कॉल नहीं थी, यह आने वाले समय की एक नई शुरुआत है। लेकिन दोस्तों, ये पूरी बातचीत सुनकर एक देश को जरूर मिर्ची लगी है, और वो है पाकिस्तान। क्योंकि जैसे आप जानते हैं, हमारा पाकिस्तान से रिश्ता हमेशा टेढ़ा मेढ़ा रहा है। और पाकिस्तान का इजरायल के साथ तो रिश्ता ऐसा है जैसे आग और पानी। अब जब भारत और इजरायल इतनी तेजी से करीब आ रहे हैं, डिफेंस में, टेक्नोलॉजी में, आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं, तो पाकिस्तान को यह बिल्कुल पसंद नहीं आने वाला। पाकिस्तान को डर है कि इंडिया इजरायल की मजबूत दोस्ती उसके लिए कूटनीतिक, सैन्य और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी समस्या बन सकती है। और सच कहें तो जैसे जैसे भारत और इजरायल की ताकत बढ़ती है, पाकिस्तान की नींद और ज्यादा उड़ने वाली है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक जरूर करें, अपनी राय नीचे कमेंट में बताएं, और ऐसी ही आसान और सटीक जियोपॉलिटिकल कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि आगे आने वाले दिनों में दुनिया की राजनीति में बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं, और मैं आपको हर अपडेट
सबसे पहले और सबसे आसान भाषा में समझाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।